हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थायाजाइड डाईयूरेटिक्स के बारे में। अगर आपने अब से पहले हमारी डाईयूरेटिक सीरीज़ यानी कि लूप डाईयूरेटिक्स अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले वो आपको देखनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द थायाजाइड डाईयूरेटिक्स। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो किडनी का सेल है नेफ्रॉन, इसका जो है एक कंपोनेंट है दैट इज डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल। यहां पे प्रेजेंट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल। ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर हमारे जो है थायाजाइड डाईयूरेटिक्स एक्ट करते हैं। तो हमने ये वाला जो एक एरिया है इसको यहाँ पे जूम इन किया हुआ है, इसको यहाँ पे हमने जूम इन किया हुआ है। और यहाँ पे हमारा ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये स्पेस है हमारी दैट इज ल्यूमन, जिसमें से हमारा फिल्ट्रेट या फिर यूरिन जो है वो पास हो रहा है। ठीक है जी, यहां पे मैं इसको दिखा देता हूं कि ये जो स्पेस है ये है हमारा ल्यूमन, जिसमें से हमारा यूरिन जो है वो यहां पे बन के बाहर आ रहा है। तो ये एरिया हुआ हमारा दैट इज ल्यूमन। ठीक है जी। और इस ल्यूमन में जैसे जैसे ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है बोमन कैप्सूल में, सबसे पहले यहाँ पे पीसीटी में, फिर हमें पता है लूप ऑफ हेनली में, और फिर डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में। यस यू आर राइट, कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है। ठीक है जी। तो यहां पे हम पहले हमारे डीसीटी के जो सेल्स हैं, डीसीटी के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल के जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हमारा यूरिन फिल्टर होने के बाद यहाँ पे पहुँचता है ल्यूमन में, तो इसके कांटेक्ट में आते हैं यहाँ पे डीसीटी के सेल्स। तो यहाँ पे हमारे उसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर, यूरिन के अंदर ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम प्लस वाटर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो में वो किस पे रहेगा? वो सोडियम और क्लोराइड एंड कैल्शियम के ऊपर रहेगा। यहाँ सोडियम क्लोराइड भी हम जो है यहाँ लिख देते हैं, सोडियम के ऊपर रहेगा और कैल्शियम एंड वाटर के ऊपर रहेगा, क्योंकि डाईयूरेटिक ड्रग्स काम ही ऐसे करते हैं। तो जैसे ही हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है जी, तो इसके कांटेक्ट में क्या आए? यहाँ पे डीसीटी के सेल्स। तो डीसीटी के सेल्स की ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो दीवार है, वॉल है, जो कि किसके कांटेक्ट में आ रही है? ल्यूमन के कांटेक्ट में आ रही है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी हमारा एपिकल मेम्ब्रेन। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन हुई? एपिकल मेम्ब्रेन हुई हमारी। प्लीज साथ साथ में नोट करते जाइए। किसी भी स्टूडेंट ने जब तक हमारी फार्माकोलॉजी की लेक्चर सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी भी स्टूडेंट ने फार्माकोलॉजी के जो ड्रग्स हैं उनको क्रैम अप या फिर रट्टा नहीं मारना। ठीक है जी, समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की मौज लीजिए। एपिकल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। इस एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा सोडियम, यस प्लीज, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाला जो ब्लू कलर का आप ये कैरियर देख रहे हो, ये सोडियम क्लोराइड को यहाँ से जो है हमारे फिल्ट्रेट में से, यूरिन में से कहाँ लेके आता है? सेल के अंदर लेके आता है। तो सोडियम यहाँ पे अंदर आ चुका है, क्लोराइड अंदर आ चुका है। ठीक है जी, समझ गए ना बात साथ में? तो जैसे ही यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आएंगे तो सोडियम के साथ और क्या चीज आएगी? एक्वापोरेंस के थ्रू यहाँ पे क्या आएगा? वाटर। तो सोडियम अंदर आ चुका है सेल के, क्लोराइड अंदर आ चुका है यहाँ पे, और वाटर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अब ये हमारे जो मिनरल्स हैं जो कि हमें चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेल के अंदर आ चुके हैं। डीसीटी का सेल है ये, और इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन है,
इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन है ब्लू कलर वाली, इसका नाम है जी हमारा बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, ये हमारी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन जो है ये किसकी तरफ है? ये ब्लड वेसल की तरफ है, ब्लड वेसल की तरफ है। डीसीटी के पास जो यहां पे ब्लड वेसल जा रही है उसकी तरफ जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। क्लियर है जी? एक है एपिकल मेम्ब्रेन, एक है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड एंड वाटर अंदर आ चुके हैं, यहां पे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे प्रेजेंट है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैरियर, या फिर वी कैन सिंपली से वी कैन से यहां पे इसको लिख लेते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। ये बॉडी के सारे सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। तो ये यहां पे क्या कर रहा है? नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंडर, नॉर्मल फिजियोलॉजी में यहां पे ये जो हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपीएज है ये 3 सोडियम को आउट, यहां पे 3 सोडियम को क्या कर रहा है? आउट कर रहा है। ओके, सभी को पता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज के बारे में। और उसी समय 2 पोटाशियम जो है ये हमारा सेल के अंदर सेंड करता है। ठीक है जी, 3 सोडियम इन द ब्लड, और उसी टाइम 2 पोटाशियम यहां पे हमारे किस में चले गए? हमारे दैट इज किस में चले गए जी? सेल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे किसका एक्सचेंज हुआ? सोडियम एंड पोटाशियम का। तो जैसे जैसे हमारा ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन, सोडियम की मात्रा इंक्रीज होती जाती है, सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो ये जो हमारा इंक्रीज्ड सोडियम है ये वापस हमारा जो है सेल में जाने की कोशिश करता है, वापस सेल में जाने की कोशिश जो है यहां पे कर रहा है। ठीक है, यहां पे ये सोडियम जो है वापस सेल में चला गया। ये हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो यहां पे हमारी जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, ये वाली दीवार है जो ब्लड वेसल के साथ लगी हुई है, यहां से सोडियम जो है यहां पे चला गया। बट उसी समय जैसे ही ये सोडियम वापस सेल में जाता है, उसी समय हमारा यहां पे प्रेजेंट फिल्ट्रेट में प्रेजेंट कैल्शियम, फिल्ट्रेट में प्रेजेंट कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करता है, और इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू जैसे ही सोडियम अंदर आया उसी समय ये कैल्शियम जो है यहां पे वापस ब्लड में आ जाता है, वापस ब्लड में आ जाता है। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है? इससे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कैल्शियम आयन, यहां पे मिनरल, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आपको नहीं लगता कि जो पेशेंट्स ओल्ड एज ग्रुप में हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, जिनकी हड्डियां जो हैं, बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल जो है वो यहाँ पे होगा। कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट के लिए ये जो है काफ़ी इफेक्टिव है। उसी समय जो हमारा सोडियम है ये यहाँ पे चला गया। ऑल राइट, सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है, यहां के टाइम पीरियड तक, इस वीडियो के टाइम तक जिसको भी डाउट है वो इनबॉक्स में पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम। तो अब हमारा पेशेंट जो है जी उसने ले ली है थायाजाइड ड्रग। थायाजाइड ड्रग्स कौन सी हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उसने ये ड्रग जो है यहां पे ले ली है। ठीक है, तो थायाजाइड ड्रग आपने याद रखनी है, इट हेट्स, ये नफरत करती है किसको? हमारे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ये नफरत करती है और इसको कर देती है ड्रग्स, हमारी थायाजाइड ड्रग्स इसको क्या कर देती हैं? इसको इनहिबिट कर देती हैं, इसको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा कैरियर था सोडियम क्लोराइड को अंदर लेके आ रहा था, यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया, कम कर दिया इसका काम, तो यहाँ पे कम जो है सोडियम अंदर आएगा, कम ही क्या आएगा? क्लोराइड अंदर आएगा। ठीक है जी, कम सोडियम अंदर आएगा, कम क्लोराइड अंदर आएगा, कम ही जो है वो यहाँ पे वाटर जो है वो अंदर आएगा, कम सोडियम अंदर आएगा, कम क्लोराइड अंदर आएगा, कम जो है
वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा यहाँ से यूरिन में से जाते हुए, ठीक है। तो कम ही जो है, कम मात्रा में ही हमारा सोडियम जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और कम ही मात्रा में यहाँ पे पोटाशियम जो है वो एक्सचेंज हो पाएगा। सब कुछ जो है हमने क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कम हो जाएगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हमने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में यहां से जो हमारा वाटर है, यस प्लीज, हमारा सोडियम है, यस प्लीज, और क्लोराइड है, ये ज्यादा कंसंट्रेशन में, ज्यादा अमाउंट में यहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है जी। यानी कि क्या हो जाएगा यहां पे, डाईयूरेसिस, यूरिन को बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डायूरेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक ऐसा पेशेंट जिसका बीपी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता रहता है, हाइपरटेंशन है उसको, HTN हाइपरटेंशन, उसके लिए थायाजाइड ड्रग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे जो है साबित होते हैं, थायाजाइड ड्रग्स, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है जी। तो यहां पे हमने ये भी बात याद रखनी है कि बेशक यहां पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि कम सोडियम यहां पे रीअब्जॉर्ब हुआ, बट अभी भी इस ब्लड में हमारा जो सोडियम है वो ज्यादा मात्रा में है एज कंपेयर टू सेल के मुकाबले ब्लड में ज्यादा सोडियम है, सभी को यह बात पहले से ही पता है, ठीक है ना जी। तो यहां पे क्या हुआ, सोडियम अभी भी इधर जाने की कोशिश जो है वो करता रहेगा वापस, और उसी तरह हमारा जो कैल्शियम है यहां से वो ब्लड में आता रहेगा। कैल्शियम के ऊपर इसका कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ता थायाजाइड ड्रग्स का, यानी ये जो ड्रग्स हैं ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट रोकते नहीं है, ठीक है, रोकते नहीं है। दे ओनली एक्ट ऑन दी सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इस पंप के ऊपर एक्ट करेंगे, इस पंप के ऊपर जो है यहां पे एक्ट करेंगे। तो हमने देखा कि यहां पे जो है हमारा सोडियम क्लोराइड जो है अपना उसको इनहिबिट किया जा रहा है, इनहिबिट जो है यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट के लिए थायाजाइड ड्रग्स जो हैं काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने जो है थायाजाइड ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जो है पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस की, फिर हमने इसके ड्रग्स देने के बाद क्या जो है असर, इफेक्ट जो है पड़ता है वो डिस्कस किया, ठीक है जी। काफ़ी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके वी कैन से टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स जो हैं यहाँ पे थायाजाइड ड्रग्स की कौन कौन सी हैं, तो इसमें हमारा ए पार्ट है पहले नंबर पे, सिंपल थायाजाइड ड्रग्स, थायाजाइड ड्रग्स खुद हैं। तो इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है हमारी दैट इज HCTZ, ये यानी Z को Z बोला जाता है, HCTZ, ठीक है, HCTZ है हाइड्रो, प्लीज नोट द नेम, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है, यानी जितना नाम लग रहा था पता नहीं क्या निकलेगा, वैसा कुछ निकला नहीं है, सिंपल है हाइड्रो, ठीक है जी, क्लोरोथायाजाइड, HCTZ इसको बोला जाता है। और इसकी दूसरी बहन है क्लोरोथायाजिड, क्लोरोथायाजाइड जो है थायाजाइड IA, ठीक है जी, थायाजाइड जो है इसकी दूसरी सिस्टर है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे थायाजाइड ड्रग्स हैं टाइप्स में, ठीक है। बी पार्ट की बात करें तो थायाजाइड लाइक ड्रग्स हैं, यानी उनके जैसे काम करते हैं, थायाजाइड नहीं है, थायाजाइड लाइक ड्रग्स हैं, लाइक। बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो साथ में दिया होगा थायाजाइड लाइक ड्रग्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सल्फा, यानी सल्फा हमारा कंपाउंड, ठीक है, सल्फा कंपाउंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सल्फा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो जिन पेशेंट्स को प्लीज जो है हाईलाइट कर लेना, सल्फोनामाइड ड्रग्स से एलर्जी होती है, उनको हमने ये ड्रग्स थोड़े से ध्यान से जो हैं वो देने होते हैं। तो सल्फा ड्रग्स के साथ बनते हैं थायाजाइड लाइक ड्रग्स, उनके जैसे, वो नहीं है बट उनके जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है हमारा, प्लीज नोट द नेम, मिटोलाजमीन, ठीक है,
मीटोला, पहले मी लिख लेना है फिर टोला लिख लेना है, ठीक है, टोला मीटोला जोन, ठीक है, यहाँ पे आपने नोट कर लेना है मीटोला जोन जो है ये ड्रग्स है। और ये कॉमनली एक और कंडीशन में भी यूज होता है, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारा जो पेशेंट का हार्ट है, ये एरिया है हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, कंजेशन के कारण मायोकार्डियम लेयर यहाँ पे पंप नहीं कर पाती, पंप नहीं करेगी, तो यहाँ पे जो है हमारी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होगा, जिसके कारण हमारा दैट इज थोरेसिक कैविटी में हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बाहर क्या निकाला था, फ्लूइड वाटर, ठीक है, कम वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिन में बाहर चला जाएगा, कम रीअब्सॉर्ब होगा तो बाहर फटाफट निकल जाएगा, डायूरेसिस के साथ ज्यादा मात्रा में फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसके कारण हमारी हाई बीपी की प्रॉब्लम, बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट की सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लस हमारे टाइप्स ऑफ थायाजाइड ड्रग्स के बारे में यहां पे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिकेशंस ऑफ द थायाजाइड ड्रग्स के बारे में। तो जब हम बात करते हैं हमारे थायाजाइड ड्रग्स के यूज के बारे में, तो सबसे पहली जो कंडीशन है दैट इज इंक्रीज्ड बीपी या फिर वी कैन से हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में हमारे जो थायाजाइड ड्रग्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दे प्रिवेंट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड वाटर, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, डाईयूरेसिस, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट जो है वो हो जाएगी, ठीक है जी, कैल्शियम जो है रीअब्जॉर्ब होता रहेगा। तो हाई बीपी के केसेस में, ठीक है, जो है हमारे थायाजाइड ड्रग्स पहले नंबर पे चॉइस जो हैं वो होते हैं। लूप डायूरेटिक्स भी यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर पे यूज की बात करें तो हमारा दैट इज पेरिफेरल एडीमा। तो पेरिफेरल एडीमा यहाँ पे हमने याद रखना है, पेरिफेरल एडीमा जो है ज्यादातर किन कंडीशंस में होता है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थायाजाइड ड्रग्स अक्यूट किडनी इंजरी, यहाँ पे अक्यूट किडनी इंजरी, तो एकदम से यहाँ पे आपने ऐसे नहीं सोचना कि हमारी जो किडनी है किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तलवार लेके चाकू लेके तो वहाँ पे इंजरी हो गई, या फिर किसी ने यहाँ पे हिट कर दिया तो अक्यूट एकदम से किडनी इंजरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अक्यूट किडनी इंजरी का मतलब है कि खुद किडनी को यहाँ पे डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई हो किसी रीजन के कारण। अगर ब्लड सप्लाई की बात चली है तो यहाँ पे हार्ट को हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है जी, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाए या फिर किडनी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ठीक है, विल्म्स ट्यूमर जैसे, तो यहाँ पे किडनी अगर डैमेज्ड है तो वो यूरिन आउटपुट क्या करेगी, कम करेगी, तो कम ही सोडियम जो है, वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, कम निकलेगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल्स के आसपास जो स्पेस प्रेजेंट है वहां पे ये फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पेरिफेरल एडीमा यहां पे देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा दैट इज पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी वर्ड आपको पता है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स। तो पल्मोनरी एडीमा में भी यहाँ पे हमारा जो है थायाजाइड ड्रग्स जो एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है उसको डाईयूरेसिस इफेक्ट के साथ बाहर निकालेगा, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, बट वही ऑन द स्पॉट इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को चाहिए भी होता है, ठीक है जी। पल्मोनरी एडीमा एंड इंक्रीज्ड बीपी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात एक और भी है कि फ्लूइड इकट्ठा होगा बॉडी में तो ब्लड का वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पंपिंग हार्ट की इंक्रीज होगी और बीपी जो है वो इंक्रीज होगा। तो सब कुछ यहाँ पे इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। किसी एक कॉज को आप नहीं कह सकते कि थायाजाइड ड्रग्स यूज होते हैं, लूप डायूरेटिक्स यूज होते हैं,
ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हमने थर्ड रीजन देखा। अब हम बात करेंगे अबाउट फोर्थ हमारे रीजन के बारे में, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CCF। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कब होता है? जब यहाँ पे अक्यूट किडनी इंजरी हो, ठीक है जी, किडनी डैमेज हो जाए तो अनक्रीज्ड सोडियम ब्लड में घूमना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम अनक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अगर यहाँ पे लंग्स में ब्लड जो है वापस आ रहा है, ठीक है, जाके, ठीक है, ब्लड पहुंच रहा है ब्लड उसमें लंग्स में पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, तो और वापस आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, हमारा राइट एट्रियम है, राइट लेफ्ट एट्रियम है, उनमें जो है इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर के कारण यहाँ पे कंजेशन हो जाएगी और फ्लूइड जो है वो हमारी थोरेसिक कैविटी में एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। उस कंडीशन में भी फ्लूइड को बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है, तो काम आएंगे डाइयूरेसिस ड्रग्स, यानी कि थायाजाइड ड्रग्स, जो कि क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को क्या पंप को क्या करते हैं, इनहिबिट, जिसके कारण क्या होती है, इंक्रीज्ड डाइयूरेसिस। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो रीजन है, फिफ्थ रीजन, वो है सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सिरोसिस ऑफ लिवर का जो मेन रीजन है वो है यहाँ पे हमारी हार्ट प्रॉब्लम का होना, प्लस किडनी प्रॉब्लम का होना, और अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल इनटेक जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो तो उन कंडीशंस में भी सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, जिसमें पोर्टल वेन, ठीक है जी, हमारी बड़ी जबरदस्त वीडियो है शॉर्ट टाइम वाली, पोर्टल वेन सर्कुलेशन, जो आपको देखनी चाहिए। उसमें पोर्टल वेन में ब्लड जो है वो वापस आना शुरू हो जाता है ऑर्गन्स में, जिसके कारण फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट होगा। तो बार बार हर कंडीशन में एक ही कंडीशन निकल के बाहर आ रही है, फ्लूइड, फ्लूइड एंड फ्लूइड, तरल पदार्थ जो है बीपी में, एडिमा में, पल्मोनरी एडिमा में, हार्ट में इंक्रीज होता जा रहा है, और डाइयूरेटिक ड्रग्स फ्लूइड को ही बाहर निकालते हैं। जहाँ पे फ्लूइड होगा वहाँ पे सोडियम भी होगा, वहाँ पे क्लोराइड भी होगा, तो ये आपने यहाँ पे याद जो है माइंड में रखना है। अक्यूट किडनी इंजरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमारा सिक्स्थ रीजन। अब हम बात करें हमारे लास्ट रीजन के बारे में, सेकंड लास्ट, वो है हमारा असाइटस, वी कैन से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, ठीक है जी, ड्यू टू लिवर इंजरी, ड्यू टू अक्यूट किडनी इंजरी, हमारा सिरोसिस ऑफ लिवर, तो उसके कारण भी यहाँ पे हमारा जो है असाइटस हो सकता है। इतने फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए यूज किए जाते हैं हमारे, दैट इज थायाजाइड ड्रग्स, जिनके नाम मैंने आपको पहले बता दिए, दैट इज HCTZ, यानी कि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ड्रग्स, क्लोरोथायाजाइड ड्रग्स एंड मेटालोजोन जो है यूज की जाती है। तो लास्ट हमारे यूज के बारे में बात करें, इंडिकेशन के बारे में बात करें, दैट इज 8th वन, ठीक है। तो ये है हमारी, दैट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। यस, क्या लिखा बोला मैंने, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस जो है यहाँ पे इस कंडीशन में भी थायाजाइड ड्रग्स जो है यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, यहाँ पे वो सक्रीट करता है ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स जो है, ADH जो है हमारा, ये हमारे नेफ्रॉन के ऊपर जाके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स हैं उनके ऊपर हमारे, दैट इज वी कैन से V2 रिसेप्टर, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे एक सेल को बाहर निकाल के लेके आता हूँ, कलेक्टिंग डक्ट का ये सेल है, इसके ऊपर जाके यहाँ पे रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे प्रिंसिपल सेल है, किसका, कलेक्टिंग डक्ट का। किसका सेल है जी, ये है कलेक्टिंग डक्ट का सेल है, प्रिंसिपल सेल, ठीक है। इसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है, जिसके ऊपर आके यहाँ पे हमारा दैट इज ADH बाइंड हो जाता है। जैसे ही ADH यहाँ पे बाइंड होता है तो ये न्यूक्लियस को मैसेज सेंड करता है,
ये मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं, इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर, उसके अंडर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, कंप्लीट वीडियोस, कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है जी। तो रिसेप्टर के ऊपर एडीएच बाइंड हुआ और न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया, न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया तो न्यूक्लियस ने यहां पे बनाई हमारी एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस के थ्रू हमारा कलेक्टिंग डक्ट में से जो फ्लूइड है वो यहाँ पे सेल में आ जाता है और उसके बाद ये फ्लूइड चला जाता है ब्लड में, फ्लूइड चला जाता है ब्लड में। ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है एडीएच, यूरिन को बनने से रोकने वाला हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, हार्मोन एडीएच। तो यहां पे जो थायाजाइड ड्रग्स हैं, थायाजाइड ड्रग्स जो हैं यहां पे आके हमारे जो V2 रिसेप्टर्स हैं, ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं V2 रिसेप्टर्स, इनको क्या कर देते हैं, नॉन फंक्शनल। ठीक है, नॉन फंक्शनल जो है वो कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो यहां पे हमारे जो है एडीएच बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाइंड नहीं हो पाएगा तो एक्वापोरेंस यहां पे नहीं बनेंगी और फ्लूइड जो है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। फ्लूइड रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुई तो हमारी बॉडी में क्या हो गया, पेशेंट की बॉडी में टेम्परेरी टाइम के लिए वी कैन से यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गई और हाइपोवॉलीमिया, हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन जो है ये हो सकती है, हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन जो है ये यहाँ पे हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो थायाजाइड ड्रग्स हैं दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टेम्परेरी हाइपोवॉलीमिया, टेम्परेरी हाइपोवॉलीमिया भी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हमारा जो लेक्चर है वो फोकस करेगा एक एक हमारे थायाजाइड ड्रग के ऊपर, उनकी डोज के ऊपर, एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है जी, और साथ में हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमारे लेक्चर को एंड तक जो है पक्का देखिए, थायाजाइड ड्रग्स आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर। सबसे पहले हम जब बात करते हैं थायाजाइड ड्रग्स के बारे में तो इसमें सबसे पहला ड्रग जो है दैट इज हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो कि आपके सामने है, मेरे राइट साइड पे है। इसकी जो अडल्ट के लिए डोज है, इसकी जो अडल्ट के लिए डोज है दैट इज 25 से लेके 100 mg पर डे ओरल। इसका रूट जो है वो ओरल है, नोट कर लीजिए। और जब हम बात करते हैं थायाजाइड ड्रग, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है थायाजाइड ड्रग मिटालोजोन के बारे में, तो इसकी जो है मार्केट में टैबलेट्स अवेलेबल हैं 2.5 mg, 5 mg और 10 mg। 2.5 से लेके 5 फिर 10 mg जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। इंडिकेशंस मैंने पहले ही बता दी हैं सभी को, एडिमा, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि एक्यूट इंजरी में भी हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर अकेले स्पेसिफिक उसकी बात करें एडिमा की, कि पेरिफेरल एडिमा प्रेजेंट है, तो डोज कैन वेरी फ्रॉम 5 to 10 mg पर डे, जो कि मैक्सिमम 20 mg तक यहां पे जा सकती है। ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए, डोज जो है आपको वी कैन से डिसऑर्डर स्पेसिफिक पता होनी जरूरी है। ठीक है जी। और बात करते हैं हाइपरटेंशन की डोज के बारे में, दैट इज 2.5 mg से लेके 5 mg पर डे। और हमेशा की तरह हमने यहां पे प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, डायबिटीज मेलाइटस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर के बारे में माइंड में जो है यहाँ पे हमने दिमाग में रखना है कि ये जो ड्रग्स हैं इनके क्या क्या जो हैं प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट जो हैं यहाँ पे हो सकते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस के टाइम भी हमने देखना है कि कितना यहाँ पे जो है यहाँ पे कंडीशंस हो सकती हैं।
तो बात करें थर्ड ड्रग की, दैट इज क्लोरोथायाजाइड। तो क्लोरोथायाजाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1957 ये जो थायाजाइड ड्रग्स थे इनकी इन्वेंशन हुई थी, और हमारा क्लोरोथायाजाइड ड्रग, इट वाज द फर्स्ट थायाजाइड ड्रग जो कि जिसकी इन्वेंशन यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसमें जो है डोज के ऊपर फोकस करना ही करना है। दैट इज वी कैन से HCTG, वी कैन से क्लोरोथायाजाइड्स और मिटोलाजोन ड्रग जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे दिमाग में अपने रखनी ही रखनी है। MCQs गवर्नमेंट जॉब के इसी में से जो हैं वो आते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ थायाजाइड ड्रग्स के बारे में, या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी थायाजाइड ड्रग्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हेडेक, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन के कारण हेडेक यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जो कि थायाजाइड के कारण थोड़ा सा और जो है इंक्रीज हो सकता है। फटीग, ठीक है जी, फटीग होगी क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब होगा। वीकनेस, फटीग, चेस्ट पेन, कंजेस्टिव कार्ड फेलियर में चेस्ट पेन जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, क्योंकि डायायूरेसिस, ज़्यादा यूरिन बनने से बीपी जो है कम हो सकता है। जैसे ही पेशेंट लेटी हुई पोजीशन से, लाइंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन लेगा, बेड पे लेटा हुआ है और एकदम से खड़ा होने की कोशिश करेगा, तो उसको फेंटिंग, चक्कर जो है वो आ सकते हैं, जिसको बोला जाता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन यहाँ पे हो सकती है। पाल्पिटेशन हो सकता है, पल्स रेट जो है इंक्रीज हो सकता है। नोजिया, वॉमिटिंग, अनीमिया हो सकता है यहाँ पे, और जो है हमारा दैट इज कैल्शियम तो यहाँ पे मेंटेन रहेगा ही रहेगा। और हमने यहाँ पे जो है माइंड में रखना है पेशेंट की कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कंडीशन को, साइड इफेक्ट्स को दिमाग में रखना है। वीकनेस, हेडेक, हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, और यहाँ पे एनोरेक्सिया जो है देखने को मिल सकता है। और जब हमने टॉपिक डिस्कस कर ही लिया है तो हम यूरिनरी सिस्टम को यहाँ पे एज ए साइड इफेक्ट कैसे भूल सकते हैं। तो पॉलीयूरिया, प्लीज नोट पॉलीयूरिया, इंपोटेंस, लॉस ऑफ लिबिडो यहाँ पे जो है देखने को मिल सकती है। वीकनेस आएगी तो मसल पेन भी होगा, वेट लॉस भी होगा, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। डिप्रेशन हो सकती है, और पैनक्रियाटाइटिस या फिर हेपाटाइटिस जैसे कंडीशन जो हैं यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे थायाजाइड ड्रग्स की जो नेम है, डोज है, ठीक है, उनकी डेफिनेशन है, प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंडिकेशंस हैं, और हमारे साइड इफेक्ट जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हमारा जो लेक्चर है ये प्रोसीड करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स दी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि अक्सर BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर, GNM सेकेंड ईयर, MSc मेडिकल सर्जिकल और गवर्नमेंट जॉब MCQ एग्जाम में पूछा जाता है। वो है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ थायाजाइड ड्रग्स के बारे में। तो बात करते हैं हमारी इनकी पहली जो दैट इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज गिव दिस ड्रग विद फूड और मिल्क। एम्प्टी स्टमक जो है, खाली पेट जो है, इन मेडिसिन को नहीं दिया जाता। और पेशेंट को हमने यहाँ पे ये भी गाइड करना है कि ये जो ड्रग्स हैं ये 3 से जो है 5 दिन में अपना असर इफेक्ट जो है वो दिखाना शुरू करते हैं। तो एकदम से जो है एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन जो है इनका देखने को नहीं मिलता, 3 से 5 दिन जो है यहाँ पे लग जाते हैं। और जैसे जैसे इफेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव का रीच होता है, मिलता है, तो डोज जो है वो धीरे धीरे कम की जाती है। और पेशेंट को हमने मेडिसिन जो है वो डे टाइम पे ज़्यादा देने की कोशिश करनी है, सो दैट स्लीप के टाइम उनकी जो है नींद, स्लीप जो है वो डिस्टर्ब ना हो बार बार वॉशरूम जाने के कारण। ठीक है, ऑब्वियस है ये जो ड्रग्स हैं फ्लूइड के साथ रिलेटेड हैं,
तो यहाँ पे हमने इनटेक आउटपुट को नहीं भूलना, बिकॉज इट इज हाईली रिलेटेड टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और पेशेंट का रेगुलर बेसिस पे जो वेट है वो यहाँ पे चेक करना है। हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो यूरिन फ्रीक्वेंसी को भी लगातार चेक करे, अपने ब्लड के पोटाशियम लेवल को भी चेक करवाए, और जो भी साइड इफेक्ट हैं पेशेंट को वो अपना टाइम टू टाइम डॉक्टर को बताए, प्लस एनी हाइपर सेंसिटिविटी टू दी थायाजाइड लाइक ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, हमने जैसे बताया कि थायाजाइड ड्रग्स लाइक ड्रग्स जो हैं उनमें सल्फोनामाइड्स होते हैं, जिसके साथ पेशेंट को एलर्जी जो है वो यहाँ पे देखने को हो सकती है। पेशेंट को हमने ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में भी एजुकेट करना है, और हैवी मशीनरी को यूज़ करने के टाइम प्रिकॉशंस जो है, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है यहाँ पे लेने के लिए एजुकेट किया जाता है। ठीक है जी। और इनटेक आउटपुट हो गया हमारा, डाइट हो गई। ठीक है जी। हमने यहाँ पे ये भी बताना है कि कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग्स आपने नहीं लेने, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हो सकती हैं। ऑलरेडी पेशेंट सिरोसिस ऑफ लिवर का पीड़ित है, अक्यूट किडनी इंजरी है, तो उसको हमने अल्कोहल जो है इनटेक अवॉइड करने को एजुकेट करना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये थायाजाइड ड्रग कैटेगरी बहुत ही जो है अच्छे तरीके से तैयार की है अपनी तरफ से। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद है, अगर आपको लगा कि ये जो लेक्चर है आपको कॉलेज के मुकाबले काफ़ी जो है वी कैन से हाई ईल्ड या फिर नॉलेज देने वाला था, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। इट इज़ माई रिक्वेस्ट to make this channel to reach every medical, nursing, pharmacy student of India and worldwide। ये सारे lectures हिंदी में आपके लिए ही हैं, क्योंकि हम जो है इसको easily समझ सकें और maximum percentage gain कर सकें। Again, thank you for watching this video।